दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉलेंटियर अपडेट्स। इस समय मैं डीबी ओजोन बिल्डिंग में मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ के रेसिडेंट मौजूद हैं जिन्होंने सालों साल टोल की समस्याओं को फेस किया, यहाँ पे होने वाले सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। और जब इन्हें न्यूज मिली फाइनली टोल नाका है जो वो शिफ्ट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा खुशखबरी यहाँ के आसपास के लोगों को है। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सर, सरनायक सर ने एज ए दिवाली गिफ्ट और हमारे डीसीएम ने एक घोषणा की है कि फाइनली दहिसर टोल नाका को शिफ्ट किया जा रहा है। इस बारे में सर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहिए? ये करने से जो हमें तो बहुत फायदा हो गया जी। बुजुर्ग लोगों को भी जाना आना भी जो मुश्किल था वो कम हो जाएगी ट्रैफिक की वजह से। सर, किस तरह की समस्याएं आप लोगों को दिन ब दिन देखनी पड़ रही थी टोल नाके की वजह से? ट्रैफिक जाम हो जाता था पूरा, और वहाँ से बड़े बड़े ट्रक बसेस ये ऐसे जाने आने से क्रॉसिंग करना ये करना बहुत डिफिकल्ट है। ये कम होने के बाद कम से कम सिग्नलिंग जो यहाँ व्यवस्था है उससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। सर, आप सीनियर सिटीजन हैं और इतने साल से टोल के नियर बाय रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी वहाँ बाहर जाने के लिए टोल पे तो देना ही पड़ता होगा, तो उससे भी आप लोगों को परेशानी होती थी सर? टोल पे तो बंद हो गया, गवर्नमेंट ने कर दिया फॉर कार एंड अदर जो है, पर कम से कम तो लाइन जो लगती है उससे आधा आधा एक एक घंटा चले जाता है जी, तो वो स्टॉप हो जाएगा जी। तो सर, क्या संदेश आप देना चाहेंगे ये टोल शिफ्ट होने की वजह से? संदेश ऐसे देंगे कि ये करने से हमारा तो डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला ही है, सबके लिए होगा। और वी गिव द थैंक्स टू मिस्टर एकनाथ शिंदे एंड मिस्टर प्रताप सरनाइक। ये न्यूज मतलब ऐसा है कि मतलब हम लोग 2010 से ये हम सुन रहे थे, जब हमने ये फ्लैट यहाँ पे लिया था कि टोल नाका शिफ्ट होने वाला है, टोल नाका शिफ्ट होने वाला है। और आज जाके उसको ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 15 इयर्स के बाद में ये चीज हुआ है, तो बहुत खुशी है हमारे अंदर कि ये टोल नाका जब शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बेसिक जो ट्रैफिक था, मेजर ट्रैफिक, तो वो कंट्रोल हो गया हमारा। तो वो चीज हमें बहुत एक खुशी मिली है उस वक्त। सर, ट्रैफिक की तो समस्याएं थी, और किस तरह की समस्याएं आप लोगों को होती थी टोल की वजह से? टोल की वजह से जैसे कि मॉर्निंग में हम जब निकलते, सब लोग ऑफिस से सब निकलते मॉर्निंग 8 o'clock 8:30, तो अब जैसे हम डीबी ओजोन के गेट से जो निकलते थे वो आनंद नगर के फ्लाईओवर तक, हमें यहाँ से वहां पे पहुंचने के लिए हमें 20 to 25 मिनट्स लगता था पहुंचने के लिए। अब जब ये टोल शिफ्ट हो जाएगा तो आई थिंक वो 10 मिनट में हम वहाँ पे कवर कर सकते हैं। सर, इस डिसीजन को लेके बहुत सारे अपोजिशंस का भी ये है कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस वजह से ये डिसीजन अचानक से लिया गया है, तो उस विषय पे आपका क्या कहना है? एक्चुअली हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है ये किसकी प्रॉपर्टी है क्या है। हमें सिर्फ इतना पता है टोल नाका शिफ्ट हो गया, जो कब से चल रहा था वो आज जाके हुआ है 2025। तो प्रताप सरनाइक जी सर जो हमारे हैं यहाँ के, तो उनको बहुत बिग थैंक यू फॉर फ्रॉम डीबी ओजोन, और जो भी मीरा भाईंदर यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन सब की तरफ से उनको बहुत सारी बधाई है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है आसपास के लोगों के लिए खास करके बहुत खुशखबरी की बात। करेक्ट, मीरा भाईंदर के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि उनके वजह से हमें ये चीज मिला है आज। इसलिए होता था लाइक बड़े बड़े व्हीकल जो होते थे, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत मॉर्निंग में यहाँ पे जो भी हो उनके डंपर्स जो आते थे वो लोग यहाँ पे रुका के रखते थे, तो उसकी वजह से वो भी ट्रैफिक का बहुत होता था उसके लिए। और खास करके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा हो चुका है, क्योंकि स्कूल से जब भी छूटता है, तो जब यहाँ पे दहीसर में बहुत सारे स्कूल है जो हम मीरा रोड से जाते हैं वहाँ पे बच्चे, तो वो मतलब स्कूल छूटते थे तो वो लोग को 45 मिनट लगता था घर आने के लिए, इतना लेट होता था। तो आज जाके ऐसा लग रहा है कि 10-15 मिनट में हमारे घर पे बच्चे आ जाएंगे स्कूल के बाद। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। नक्कीच मी एक बीबीवासी होण्या कारणाने मी नक्कीच प्रताप सरनाईक यांचं मी खरंच स्वागत करतो आणि त्यांचं अभिनंदन करतो, कारण आमचा जो डीबी दहिसर चेक नाका आहे त्या चेक नाक्यामुळे होणारे जे प्रॉब्लेम आहेत ते प्रॉब्लेम म्हणजे नुसतेच ट्रॅफिक हा एक विषय नव्हता, तर आमच्याकडे येणारे जे पाहुणे होते ते पण आमच्याकडे याच विषयाने नकारायचे, कारण तुमच्याकडे यायलाच 1 ते 1.5 तास लागतो, मग परत जायला आम्हाला 1-1.5 तास लागतो। तो टोल नाकाचं जोपर्यंत तो टोल नाका आहे तोपर्यंत तुमच्याकडे येणं मुश्किल आहे। म्हणजे जो मोठा प्रॉब्लेम आहे की ट्रॅफिक हा विषय एवढा मोठा आहे की इथून आम्हाला आमच्या सोसायटीच्या गेट पासून आनंदनगरला जायला कमीत कमी म्हणजे हा जो पहिला सिग्नल आहे तो सिग्नलच आम्हाला क्रॉस करण्यासाठी 20 ते 25 मिनिटं एकाच जागेवर उभं राहावं लागायचं, आणि त्यानंतर कुठे आम्हाला पुढे जायचं, पुढे गेल्यानंतर पुन्हा टोलचं ट्रॅफिक आहेच। म्हणजे
हे दोन्ही गोष्टी कव्हर करता करता आमचे नाके नऊ यायचं. एकदा तर रिटर्न येताना तर आम्हाला फक्त ट्रॅफिक चेक नाक्याच्या अलीकडे 1.5 तास गेला होता घरी पोहोचण्यासाठी. प्रताप सरनाईकांचं यासाठी खास अभिनंदन, कारण की त्यांनी जे आम्हाला दिवाळी गिफ्ट दिलं आहे त्या निमित्ताने एक आनंदाने आम्ही घरी येऊ आणि त्या आनंदात आम्ही दिवाळीचे फटाके फोडू. कारण की पूर्वी आम्ही कसं तरी वैतागून ऑफिस मधून घरी यायचो आणि त्या वैतागलेल्या स्थितीमध्ये दिवाळी सण साजरा करायचो, वैतागून फटाके फोडायचो. पण एवढं नक्की आहे की आता आम्ही आनंदात घरी येऊ, कारण की कमीत कमी वेळामध्ये हा टोल पुढे 2 किलोमीटर पुढे शिफ्ट केल्यामुळे नक्कीच आम्ही कमी वेळेत घरी पोहोचू आणि कमी वेळेत पोहोचल्यामुळे नक्कीच एक आनंद आहे, खुशी आमच्या आनंदात मनात असेल आणि त्या आनंदातच आम्ही दिवाळीचे फटाके फोडू. याचा आम्हाला खूप खूप आनंद आहे आणि खूप खुशी आहे. सर, अभी आपने दिवाली गिफ्ट की बात की है और उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि ये दिवाली गिफ्ट मीरा भाईंदर की जनता के लिए, लेकिन उस पर भी कई सवाल उठे हैं सर कि ये दिवाली गिफ्ट नहीं है, एक लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप है. तो आप लोगों जो एक्चुअली इस प्रॉब्लम्स को डे बाय डे सफर कर रहा था, उनके लिए ये स्टेटमेंट कैसा है सर? देखिए, राजकारण हे एका ठिकाणी आहे आणि नागरिकांच्या समस्या सॉल्व्ह करणं, ते निर्मूलन करणं हे प्रत्येक खासदार, प्रत्येक आमदार आणि प्रत्येक नगरसेवकाचं काम असतं. आता त्या नगरसेवक, आमदार आणि खासदार यांनी राजनैतिक उद्देशाने जरी हे काम केलेलं असलं तरी आमच्यासाठी हे खूप चांगलं आणि स्वागतार्ह असल्यामुळे आम्ही नक्कीच त्याचा स्वागत करतो की जे काही निर्णय घेतला आहे तो आमच्यासाठी खूप 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 मोठा आनंदाचा आणि स्वागतार्ह आहे. सर, आप एक मैसेज भी देना चाह रहे थे सरनाईक सर को, क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच मी परिवहन मंत्री सरनाईक यांना मी आमच्या डीबी संकुलातर्फे जे नवरात्री उत्सव साजरा केला जातो, या डीबी संकुलामध्ये जवळजवळ 10 ते 12 हजार लोकवस्ती आहे आणि 10 ते 12 हजार वस्तीमध्ये आम्ही एक गरबा उत्सव, नवरात्री उत्सव साजरा करतो. त्या नवरात्री उत्सवासाठी आम्ही त्यांना नक्कीच आमंत्रित करत आहोत आणि त्यांच्याकडे जाऊन आम्ही स्वतः त्यांना ते आमंत्रण देऊ. त्यांनी आमच्या आनंदात सामील व्हावं हीच आमची अपेक्षा. थँक्यू.